हेलो फ्रेंड्स, मंथन क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। चलते हैं फ्रेंड एक बार फिर से उत्तर प्रदेश पुलिस प्रैक्टिस सेट की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज चौथे नंबर के प्रैक्टिस सेट को हम लोग सॉल्व करेंगे। फ्रेंड, आपको एक सूचना दे दें कि फ्रेंड जितने भी प्रीवियस ईयर जीके जीएस के प्रश्न हैं उनको हम टॉपिक वाइज यूपी विशेष, इतिहास, भूगोल, इकोनॉमिक्स, इनके सबके टॉपिक वाइज हम क्लास करा चुके हैं। फ्रेंड, उनके प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। फ्रेंड, वहां से जाके आप प्रीवियस ईयर प्रश्नों को रिवाइज करिए। तो फ्रेंड, चर्चा करते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे। पूछा जा रहा है, उत्तर प्रदेश को राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ? ऑप्शन दे रहा है आपका 1950 में, 1948 में, 1975 में, 1947 में। तो राइट आंसर हमारा बनेगा यहाँ पे फ्रेंड पहला ऑप्शन 1950 में राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। इसके पहले फ्रेंड उत्तर प्रदेश को संयुक्त प्रांत के नाम से जानते थे। 24 जनवरी 1950 के बाद से इसे उत्तर प्रदेश के नाम से जाने जाने लगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापना अधिनियम में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार वर्ष में अधिनियमित किया गया था। 2016 में, 2015 में, सॉरी फ्रेंड 2014 में, तीसरा ऑप्शन दे रहा है 2015 में और फोर्थ ऑप्शन चौथा दे रहा है 2013 में। तो फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे 2013 में। फ्रेंड, भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास, मुआवजा, पारदर्शिता जो अधिनियम में पारित हो जाने के बाद से इसमें 70% जो है भूमि स्वामियों की सहमति अनिवार्य है। और इसके साथ साथ फ्रेंड जब भूमि अधिग्रहण किया जाएगा तो ग्रामीण क्षेत्र वाले भूमि का बाजार मूल्य से 4 गुना आपको दिया जाएगा। और फ्रेंड अगर शहरी क्षेत्रों की बात करें तो बाजार मूल्य का 2 गुना भुगतान किया जाना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन एक शाकाहारी समुद्री स्तनपायी है? वेल, समुद्री गाय, जलसिंह, वालरस। तो फ्रेंड राइट आंसर जो बनेगा हमारा यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन समुद्री गाय। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राधा के जन्म स्थान के रूप में निम्न में से किस स्थान को जाना जाता है? वृंदावन, द्वारका, मथुरा, बरसाना। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा फ्रेंड चौथा ऑप्शन बरसाना। फ्रेंड हम इसमें जितने भी प्रश्न लिए हुए हैं सब आपके प्रीवियस ईयर प्रश्नों पे आधारित होंगे। जैसे आपके प्रीवियस ईयर प्रश्न में आपके पूछे गए हैं प्रश्न, उसी के आधार बनाकर हम ये आपका प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के महान्यायवादी से संबंधित है? अनुच्छेद 165, अनुच्छेद 148, अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 54। तो फ्रेंड राइट आंसर जो हमारा बनेगा यहाँ पे तीसरा ऑप्शन अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी का उल्लेख है। और फ्रेंड 148 की चर्चा करें तो नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, जिसे कैग के नाम से भी जानते हैं, 148 में उल्लेख है। और फ्रेंड 165 में महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल, इसका वर्णन मिलता है। चरमपंथियों और नरमपंथियों के बीच मतभेदों का कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा तीसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पे 1907 में हुआ था। फ्रेंड एक प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है कि जिस समय ये विभाजन हुआ तो उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता कौन कर रहा था? अध्यक्षता कौन कर रहा था? तो फ्रेंड ये पॉइंट आपको याद रखना है, यहां से आपका प्रश्न बनता है। तो फ्रेंड कौन कर रहा था? रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस कर रहे थे उस समय अध्यक्षता। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन सी कंपनी वर्तमान में मैसेंजर की मालिक है? ट्विटर, फेसबुक, स्नैपचैट, लिंक्डइन। तो राइट आंसर हो जाएगा 7 का फ्रेंड सेकेंड ऑप्शन फेसबुक है।
जिसे हम मेटा के नाम से जानते हैं। और फ्रेंड ये मैसेंजर, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, इन सभी का मालिक आपका फेसबुक मेटा ही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उत्तर प्रदेश का निम्न में से कौन सा जिला काली मिट्टी के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है? वाराणसी, आजमगढ़, बुलंदशहर, बाराबंकी। तो राइट आंसर हमारा जो बनेगा फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 8 का यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन आजमगढ़। मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को संयुक्त राष्ट्र महासंघ द्वारा वर्ष रिक्त स्थान दे रहा में अपनाया गया था। तो फ्रेंड राइट आंसर जो बनेगा यहाँ पे 1948 में। तो राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पे 1948 में अपनाया गया था। और फ्रेंड महासभा ने 10 दिसंबर को, कब फ्रेंड 10 दिसंबर को क्या मनाने की घोषणा की थी? तो मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाना शुरू किया गया। जब संविधान को पहली बार अपनाया गया था तब इसमें कितने अनुच्छेद थे? 395 अनुच्छेद, 415 अनुच्छेद, 375 अनुच्छेद, 440 अनुच्छेद। तो फ्रेंड राइट आंसर जो बनेगा यहाँ पे हमारा पहला ऑप्शन 395 अनुच्छेद थे। फ्रेंड इसके साथ साथ आप भाग की बात कर लेंगे कितने भाग थे जब संविधान लागू हुआ, तो कुल भागों की संख्या 22 थी। और अनुसूचियों की बात करें कितनी अनुसूची थी? तो बताइए फ्रेंड अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? तो अनुसूचियों की संख्या कितनी थी फ्रेंड? ये आपकी 8 थी। अगर वर्तमान में बात करें अनुसूचियों की संख्या कितनी हो गई है? तो 12 हो गई है। और भाग की संख्या बढ़ के वर्तमान में कितनी हो गई है? 25 हो गई है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस के लिए नियंत्रक प्राधिकारी रिक्त स्थान होते हैं। भारतीय लोक सेवा के प्रमुख मानव संसाधन विकास मंत्रालय, गृह मंत्रालय, भारत के राष्ट्रपति। तो राइट आंसर हमारा बनेगा फ्रेंड यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 का थर्ड ऑप्शन गृह मंत्रालय होता है आपका। अर्थव्यवस्था में असली मुद्रा मूलधन किसके कारण बढ़ जाता है? कीमतों में वृद्धि के कारण, ब्याज दरों में कमी के कारण, ब्याज दरों में वृद्धि के कारण, कीमतों में कमी के कारण। तो फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा हमारा सेकेंड ऑप्शन ब्याज दरों में कमी के कारण ये बढ़ता है। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जिले में प्रतिवर्ष बटेश्वर मेला आयोजित किया जाता है? कानपुर में, वाराणसी में, मथुरा में, आगरा में। तो राइट आंसर हमारा बनेगा यहाँ पे चौथा ऑप्शन आगरा में ये आपका बटेश्वर मेला लगता है। इसके साथ साथ फ्रेंड आगरा में आपका 16 कुल क्या फ्रेंड 16 कुल उत्सव भी मनाया जाता है। और ये जो 16 कुल उत्सव होता है ये हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। इसके साथ साथ आपके आगरा में ताज महोत्सव भी मनाया जाता है। अगर मेला की बात करें फ्रेंड कि सबसे अधिक मेला कहाँ लगता है तो याद रखेंगे मथुरा डिस्ट्रिक्ट में सबसे अधिक मेले लगते हैं, लगभग 86 मेले लगते हैं। और सबसे कम मेला कहाँ लगता है किस डिस्ट्रिक्ट में? तो याद रखेंगे पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट में सबसे कम मेला लगता है। खाड़ी प्रवाह एक महासागरीय धारा है, निम्नलिखित महासागरों में से किसमें होती है? प्रशांत महासागर में, उत्तरी ध्रुव महासागर, आर्कटिक महासागर, हिंद महासागर, अंध महासागर या जिसको कहते हैं अटलांटिक महासागर। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे चौथा ऑप्शन अंध महासागर राइट हो जाएगा आंसर। किस प्रख्यात न्यायविद और संविधान विशेषज्ञ ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना प्रियम्बल को संविधान का परिचय पत्र बताया? सर अर्नेस्ट बारकर ने, के.एम. मुंशी ने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, N.A. पालकीवाला ने। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पे बनेगा फ्रेंड चौथा ऑप्शन N.A. पालकीवाला ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र बताया था। उत्तर प्रदेश का शहर फिरोजाबाद निम्नलिखित में से किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? साड़ी उद्योग के लिए, सीमेंट उद्योग के लिए, कांच उद्योग के लिए, ताले के लिए। तो राइट आंसर हमारा बनेगा फ्रेंड यहाँ पे ये कांच उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ कांच की चूड़ियां ज्यादा बनाई जाती हैं, कांच के चूड़ियों के लिए फिरोजाबाद प्रसिद्ध है। अलीगढ़ ताले के लिए प्रसिद्ध है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ब्रिटिश भारत सरकार ने बंगाल के विभाजन को लागू करने का निर्णय की घोषणा यहाँ पे की थी।
कब घोषणा की थी फ्रेंड? तो फ्रेंड राइट आंसर हमारा बनेगा फ्रेंड यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 का सेकेंड ऑप्शन 19 जुलाई 1905। फ्रेंड यहाँ से दो प्रश्न पूछा जाता है, एक तो कब घोषणा की गई और दूसरा प्रश्न ये बनता है कि कब इसे लागू किया गया, कब लागू कर दिया गया इसको। दो प्रश्न बनता है, तो लागू कब किया गया? 16 अक्टूबर 1905 को लागू किया गया, याद रखेंगे। और फ्रेंड ये जो आपका विभाजन किया गया ये लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। आहार नली का कौन सा अंग अपाचित भोजन में जल और कुछ लवणों को अवशोषित करता है? वृक्क, अग्नाशय, यकृत, बड़ियात। तो राइट आंसर हमारा बनेगा फ्रेंड यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 का चौथा ऑप्शन बड़ियात। राइट आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन बड़ियात। जनवरी 1970 में शुरू किए गए ऑपरेशन फ्लड कौन सी क्रांति से संबंधित थी? हरित क्रांति, भूरी क्रांति, स्वर्ण क्रांति, श्वेत क्रांति। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे श्वेत क्रांति से संबंधित थी। श्वेत क्रांति जिसमें दूध के उत्पादन को बढ़ाया गया और इसमें योगदान था वर्जिन कुरियन का। वर्गीज कुरियन ने महत्वपूर्ण योगदान दिया था और उन्होंने अमूल जो आपका दूध आता है इस कंपनी के संस्थापक भी हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देश में एकमात्र उद्योग कौन सा है जो मूल्य श्रृंखला कच्चे माल के उत्पादन तक में आत्मनिर्भर और पूर्ण है? लोहा और इस्पात उद्योग, कागज उद्योग, वस्त्र उद्योग, जहाज निर्माण उद्योग। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 20 का थर्ड ऑप्शन वस्त्र उद्योग में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उत्तर प्रदेश का लखनऊ शहर निम्नलिखित में से किस हथकरघा हैंडलूम उत्पादन केंद्रों के लिए प्रसिद्ध है? तो फ्रेंड राइट आंसर हमारा बनेगा यहाँ पे तीसरा ऑप्शन चिकन कारीगरी के लिए। जो आपका लखनऊ शहर है ये चिकन कारीगरी के लिए प्रसिद्ध है। यूरोप में उच्चतम पर्वत शिखर में से एक माउंट एलब्रस कहाँ स्थित है? जर्मनी में, स्विट्जरलैंड में, रूस में, यूक्रेन में। तो राइट आंसर हमारा बनेगा तीसरा ऑप्शन रूस में। रूस जो है फ्रेंड क्षेत्रफल की दृष्टि से पूरे विश्व का सबसे बड़ा देश है। काराकोरम की दक्षिण सीमा किस भारतीय नदी से बनी हुई है? गंगा से, गिलगित से, ब्रह्मपुत्र से, सतलज से। तो राइट आंसर हमारा बनेगा यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन गिलगित से ये बनी हुई है। काराकोरम का विस्तार की बात करें तो ये पाकिस्तान, भारत, चीन में फैला हुआ है। काली स्याही में मौजूद अलग अलग रंगों में रंजक को अलग करने के लिए किस तकनीकी का प्रयोग किया जाता है? तो फ्रेंड राइट आंसर जो बनेगा यहाँ पे हमारा चौथा ऑप्शन वर्ण लेखन का प्रयोग किया जाता है। वर्ण लेखन को फ्रेंड क्रोमेटोग्राफी भी कहते हैं। कभी कभी ये वर्ण लेखन न देकर आपके क्रोमेटोग्राफी भी दे सकता है, तो जानते रहेंगे क्रोमेटोग्राफी भी कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले तरफ। लोकपाल बिल पर निम्न में से किस राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किए हैं? प्रणब मुखर्जी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, के.आर. नारायण, प्रतिभा पाटिल। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे 25 का फ्रेंड फर्स्ट ऑप्शन प्रणब मुखर्जी ने लोकपाल बिल पर हस्ताक्षर किए। अगर सूचना का अधिकार की बात की जाए कि सूचना का अधिकार जो 2005 में आया था उस पर किसने हस्ताक्षर किया था, तो याद रखेंगे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने किया था। उत्तर प्रदेश में स्थित काशी एक प्रसिद्ध भारतीय तीर्थ केंद्र है। निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? गोमती, सरयू, यमुना, गंगा। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पे चौथा ऑप्शन गंगा नदी पर ये स्थित है। गदर आंदोलन के नेता कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा फ्रेंड यहाँ पे 27 का पहला ऑप्शन हरदयाल, लाला हरदयाल थे। इसके स्थापना की बात करें फ्रेंड कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो बताएंगे फ्रेंड इसकी स्थापना कब हुई थी। इसकी स्थापना 21 अप्रैल 1913 में हुई थी और उसका मुख्यालय की बात करें
मुख्यालय कहाँ है? तो सैन फ्रांसिस्को में है आपका, अमेरिका में जो स्थित है। 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा घोषित भारत और पाकिस्तान के लिए सीमा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? जब सीमा का बंटवारा किया जाता, सीमांकन किया जा रहा था, तो उस समय इसके अध्यक्ष कौन थे, पूछा जा रहा है आपसे। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन, सिरिल रेडक्लिफ। इन्हीं के नाम पे आपका सीमा रेखा का नाम रखा गया रेडक्लिफ रेखा, जो भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित है। आंत में मौजूद सूक्ष्म जीव, जिसे गट फ्लोरा कहते हैं, द्वारा कौन से विटामिन का उत्पादन किया जाता है? विटामिन ए का, विटामिन के का, विटामिन सी का, विटामिन डी का। तो फ्रेंड राइट आंसर जो बनेगा हमारा 29 का फ्रेंड यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन, विटामिन के का आपका उत्पादन किया जाता है। प्रत्येक राज्य के पुलिस को रिक्त स्थान दे रहा, सशस्त्र और निहत्थे शाखाओं में विभाजित किया गया है। तो फ्रेंड राइट आंसर जो बनेगा यहाँ पे हमारा चौथा ऑप्शन, लंबवत विभाजन किया गया है। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक को शहजादा खुर्रम के नाम से भी जाना जाता है? शाहजहां को, शाह आलम को, औरंगजेब को, जहांगीर को। तो राइट आंसर हमारा बनेगा फ्रेंड यहाँ पे पहला ऑप्शन, शाहजहां को जाना जाता है। अम्लीय वर्षा के लिए निम्न में से कौन उत्तरदायी है? नाइट्रोजन के जल में घुलनशील ऑक्साइड, सल्फर के जल में घुलनशील ऑक्साइड, सोना, सल्फर या नाइट्रोजन के जल में घुलनशील ऑक्साइड। तो फ्रेंड राइट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पे चौथा ऑप्शन, सल्फर या नाइट्रोजन के जल में घुलनशील ऑक्साइड। पूछा जा रहा है यमुना और बेतवा नदी का संगम कहाँ होता है? हमीरपुर, कुरुसेला, इलाहाबाद, आलमपुर। तो राइट आंसर हमारा बनेगा पहला ऑप्शन फ्रेंड, हमीरपुर में होता है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी खंबात की खाड़ी में नहीं मिलती है? माही, साबरमती, कोयन, तापी। तो फ्रेंड राइट आंसर जो बनेगा हमारा 34 का यहाँ पे तीसरा ऑप्शन, कोयन। कोयना नदी फ्रेंड जो है ये आपकी खंबात में नहीं मिलती है। खंबात में मिलने वाली जो नदियां हैं फ्रेंड, वो नर्मदा है, ताप्ती है, माही है, साबरमती है। ये आपकी खंबात की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं। और खंबात की खाड़ी कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। 2011 के जनगणना रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश, बिहार। तो राइट आंसर हमारा बनेगा फ्रेंड यहाँ पे बिहार। कितना है जनसंख्या घनत्व फ्रेंड? तो 1106। स्वतंत्र भारत के किसी राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? शारदा मुखर्जी, विजय लक्ष्मी पंडित, सुचेता कृपलानी, सरोजिनी नायडू। तो राइट आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन हमारा, सरोजिनी नायडू थी। और फ्रेंड ये कहाँ की थी? तो ये उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी थी। सुचेता कृपलानी ये प्रथम ऐसी महिला है जो मुख्यमंत्री बनी थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जनगणना रिपोर्ट 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का बाल लिंगानुपात क्या है? 898, 912, 916, 902। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा चौथा ऑप्शन, 902 है आपका बाल लिंगानुपात उत्तर प्रदेश का। कैप्टन राकेश शर्मा ने किस वर्ष में एक सोवियत अंतरिक्ष कार्यक्रम में अंतरिक्ष की यात्रा की थी? तो फिर राइट आंसर हो जाएगा हमारा यह चौथा ऑप्शन, ये 1984। 3 अप्रैल 1984 को ये अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय बने थे। तो इस प्रकार फ्रेंड हम लोग 38 महत्वपूर्ण प्रश्नों पे चर्चा किए हैं। तो फ्रेंड अगर ये क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और फ्रेंड अधिक से अधिक इस क्लास को अपने फ्रेंडों में शेयर करिए। फ्रेंड आपके लिए हम हिंदी के भी प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं, साथ में आपके जीके जीएस के, और इसके साथ साथ प्रीवियस ईयर प्रश्नों पे भी हम आपके प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं। तो फ्रेंड्स सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से जाके उन क्लासों को आप देखिए। और फ्रेंड अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल
खंड को आपको टेस्ट कर दीजिए, जिससे आपको सूचना मिलती रहे क्लासों की। मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। लास्ट तक हमारी क्लास देखने के लिए थैंक यू।